नमस्कार दोस्तों मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों देखिए, मेरे पास है एक स्क्रू गेज मीटर। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है तो मेरे को जो तार का नंबर जो है मैं पूछता हूं तो वो बताते हैं 19, 20, 25, 26, 21 ऐसे बताते हैं। तो वो मेरे को पता नहीं कि वो किस चीज में है। लेकिन जो भी होता है, हमारे पास एक सबमर्सिबल मोटर का जो इस प्रकार जो बॉक्स आता है जो कि पॉलीकूल का है, तो इसके ऊपर जो लिखा रहता है, अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, यहाँ पर ओडी वगैरह बहुत कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो ये जो है 09 लिखा है यहाँ पर 0.9। तो ये जो है एमएम साइज, ये देखिए एमएम साइज लिखा है यहाँ पर। तो ये जो होता है सबमर्सिबल मोटर का जो तार आता है, जो इसके अंदर तार आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक निकाल के। इस प्रकार का जो सबमर्सिबल का तार आता है जो व्हाइट कलर का, तो ये जो तार होता है एमएम में होता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने तक तार लगते हैं। तो कभी कभी 15, 16, 18 लग जाता है। बहुत सारे मतलब बहुत बड़ी मोटर के अंदर आता है, पांडुपी मोटर के अंदर जो कि 20 HP 25 HP के अंदर आता है। लेकिन हमारे वहाँ पे ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लेके आधा HP से लेके हमारे यहाँ पे 7.5 HP तक 10 HP तक मोटर हैं। तो जिसके अंदर गेज इस्तेमाल किया जाता है वो होता है 0.6 से लेके 1.4 तक। तो ये जो गेज होता है एमएम में दिया जाता है। तो ये 19, 20 किस चीज में हो तो प्लीज जो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये जो है साइज कैसा होता है। जैसे कि आपने कहा कि एक किलोग्राम है या फिर 1 ग्राम है या फिर कैसा है, मतलब इस तरह नाप होते हैं। तो ये जो चीज हमारे होते हैं एक एमएम में होते हैं, एमएम। तो आपने देखा होगा कि 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार ये 1 mm का होता है। हमारी जो कंपास पट्टी आती है वो 15 सेंटीमीटर की आती है, कुछ 1 फीट की भी आती है। तो वो बात अब यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है स्क्रू गेज मीटर अगर ये आप मंगाएंगे तो ये बॉक्स के ऊपर लिखा होता है जो एमएम में साइज, तो वो उसी के अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। तो यही गेज मीटर आपको सबमर्सिबल मोटर का जो गेज चेक करना है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए मंगाना है आपको। तो इसके अंदर का गेज मीटर हम खोल के देखते हैं कि कैसे आया है, और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके खरीदेंगे तो सेम यही आपको मिलेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्क्रू गेज मीटर मिल रहे हैं तो कभी भी मैच नहीं होते हैं। तो उसके अंदर हमें अदर वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है। जैसे कि 0.7 के लिए 20 दिखाएगा, तो उसके अंदर हमको 50 ऐड करना पड़ेगा, तो हम समझ जाएंगे 70 आ जाएगा। और फिर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.7 का। तो इसी प्रकार इसके अंदर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। 0.7 है तो 0.7 ही दिखाएगा, 1.3 का है तो 1.3 ही दिखाएगा। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं आगे की चीज। तो इस प्रकार इसके अंदर कागज मिल जाएंगे। इस कागज को निकाल लेना है। मेन प्रोडक्ट ये नहीं है, ये मेन प्रोडक्ट ये वाला है। तो इस प्रकार इस चीज में ये रैप करके आता है ताकि ये टूटे फूटे ना। इस प्रकार एक बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर आपको एक गेज मीटर भी मिल जाता है। आप देख लो, ये रहा इसके ऊपर पन्नी और ये रहा गेज मीटर। असली जो मेन प्रोडक्ट है ये वाला है, ये मैम। तो इस प्रकार का अगर गेज मीटर आप मंगाएंगे, सेम यही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस प्रकार का आप गेज मीटर मंगाएंगे तो जितना गेज है उतना ही आपको दिखाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये गेज मीटर कैसे काम कर लेता है। चलिए बॉक्स को साइड में हटा देते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले हमको इसको यूज करने के लिए, 1 मिनट में रोशनी कम कर लेता हूँ थोड़ी सी। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आंकड़े दिखेंगे आपको, 9 का है, 8, 7, 6 इस प्रकार। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी ये लाइन दिखेगी, लाइन 0 के पास लाइन है। ये देखिए, ये 1, 2, 3 होता है और ये पॉइंट होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं पॉइंट होते हैं और ये जो होते हैं आंकड़े होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे तार हैं और हमारे पास है स्क्रू गेज मीटर। इसको आप घुमा सकते हैं, देखिए इस प्रकार घुमा सकते हैं। और इसको घुमाने के बाद यहाँ पर देखिए ये 0 का है, और ऐसे ऐसे घुमाने के बाद इसको पकड़ के घुमाना, आपको देखिए आवाज आएगी। इसको आपको जोर से प्रेस नहीं करना है, तो नहीं तो आपका गेज चेंज हो सकता है। तो ये इसको प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर भी कोई रेग नहीं है और यहाँ पर 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है 0, 0। चलिए अभी एक आधा गेज हम चेक कर लेते हैं। ये तार को उठा लेते हैं और इसको गेज चेक करने के लिए हमको एक तार जो है इसको निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर का कोटिंग निकालना पड़ेगा।
इसके ऊपर ज़्यादा भी घिसना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान दो, नहीं तो इसका गेज चेंज हो सकता है। इसके ऊपर और एक चीज़ होती है पॉलीथीन, ये भी हटा लेना है इसको इस प्रकार। और ये है हमारा ओरिजिनल गेज। अब इसको क्या करना है, खोल देना है कुछ इस प्रकार और इसको यहाँ पर बीच में लगा देना और बस यहाँ पर प्रेस कर लेना आपको। इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे आवाज आएगी तो आपको रुक जाना है। तो रुकने के बाद देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखिए 08, यहाँ पर 08 नीचे है और ऊपर है 9। तो ये जो गेज है वो 09 है। ये देखिए ये जो पहला जो रेग है वो 0 की है, ये देखिए ये 0.9। तो 8 पर भी नहीं है। तो आप देखेंगे अगर सेंटर वाली जो लाइन है, सेंटर वाली जो लाइन है वो देखिए ये वाली है, मैं कैसे दिखाऊं आपको, बहुत छोटा चीज़ है। ये सेंटर वाली लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, लाइट यहाँ पर सेंटर वाली लाइन है, तो यहाँ पर 9 आ चुका है। तो ये है 0.9, क्योंकि ये जो पहली जो रेग है, पहली जो रेशा है वो 0 की है और फिर 9 आ चुका है। तो 8 क्या आ गया, 8 यहाँ पर है। अगर 8 यहाँ पर आ जाता तो हम मान लेते 08 है। तो ये गेज जो है इसका 09 का है, ठीक है। आप देख लो, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये 08 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस इसको टच कर लेना है। इतना भी नहीं कि इसको आवाज़ आए, बस इतना भी रख देना, तो 09 का दिखा रहा है, राइट। अब यह हमारे पास बड़ा वाला गेज है, इसको पहले ही छिल रखा है, ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसको लगा लूँगा। इसको लगाने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, पहली रेशा थी 0 की, अब रेशा 1 खुल चुकी है और एक रेश खुल चुकी है। इसका मतलब है कि ये 0 है और ये 1 है, ये 1 हो गया। और 0.2 ये पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट हैं और अगला जो है 1 नंबर जुड़ा लेना हमको। यहाँ पर देखिए 0 है, इसलिए हम इसको 0 नहीं मानेंगे। अभी जो एक पहली जो रेशा है वो खुल चुकी है, तो उसको हम मानेंगे 1.2, यानी कि ये जो गेज है 1.2 का है, आप देख सकते हो। अब लास्ट वाला गेज चेक कर लेंगे हम और इसके बाद इसको रख देंगे, ठीक है। और एक गेज है हमारे पास, इसको भी खोल के देख लेते हैं कि कितना है। तो ये खुल चुका है, आप देख सकते हो इस प्रकार। ये भी है 09, ये देखिए 09, क्योंकि पहली रेशा भी पूरी तरह से खुली नहीं है। अब ये 09 का गेज है ये वाला। मतलब पहले जो हमने देखा था वो भी गेज 09 का था और ये भी 09 का है। तो इस प्रकार जो है हम मोटर का जो गेज है वो चेक कर सकते हैं। अगर ओडी चेक कर लेना है तो ओडी जो है हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ओडी है वो 1.2 की ओडी है, 1.2 की ओडी, ठीक है। तो ऐसा जो गेज मीटर है आप मंगवा सकते हो अमेजोन से। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी, तो आप यही जो है मीटर आप खरीद सकते हैं। लगभग कीमत इसकी जो होती है वो 300 से लेकर 500 रुपये तक होती है, वेरी करती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कीमत रहती है। इसीलिए ये 300 से लेकर 500 रुपये तक मिल सकता है, 550 रुपये तक।